इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी, एडवोकेट, कानपुर से। साथियों, आज मैं ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के बच्चों की कस्टडी मां को देने के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में बात करने जा रहा हूं। ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर था, बहुत ही मार्मिक मामला था। अभी 7 अप्रैल को ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 नाबालिग बच्चों की कस्टडी का आदेश पारित किया है और बच्चों की कस्टडी मां को देने के लिए कहा है। वो मां अपने पति को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी भी है। तो साथियों, आज इसी जजमेंट के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। जुड़े रहें आखिरी तक, देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा फाइनली क्या कहा गया। साथियों, एक महिला की 2016 में शादी होती है। दाम्पत्य संबंधों के दौरान उनकी 2 औलादें होती हैं। एक पुत्र होता है और एक पुत्री होती है। पहले बेटी होती है, इसके बाद फिर बेटा होता है। 16/11/2020 को जो उस महिला का पति था वो सुसाइड कमिट कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। उस महिला के पति के घरवाले यानी ससुराल वाले अपने बेटे के आत्महत्या के मामले में आत्महत्या के उकसाने का आरोप लगाकर उसकी पत्नी को और उसके घर के 4 अन्य लोगों को, कुल 5 लोगों को आरोपी बना देते हैं, जिसमें एक आरोपी यह महिला भी थी। मामला अभी विवेचनाधीन है, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। जब तक कि हाई कोर्ट में यह मामला अभी 7 अप्रैल को आदेश किया गया, तब तक यह मामला विवेचनाधीन था। जो 2 बच्चे होते हैं, जिसमें नाबालिग बेटी की उम्र 5 साल और बेटे की उम्र 2.5 साल, यह दोनों दादा दादी के पास रहते हैं। वो महिला जिसके पति ने सुसाइड कर लिया था वो अपनी बहन के यहाँ चली जाती है। इसी दौरान वो महिला अपने दोनों नाबालिग बच्चों की कस्टडी लेने के लिए ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख करती है और हैबियस कॉर्पस रिट दाखिल कर देती है। हैबियस कॉर्पस रिट नंबर 165/2022 कुमारी सान्या शर्मा नाबालिग व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, इस नाम से यह मामला सुना गया। जब रिट फाइल की जाती है हैबियस कॉर्पस, ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष यह मामला आता है, तो जो मुख्य रूप से जो दलीलें होती हैं एडवोकेट्स की, वह यह होती हैं, जो महिला की ओर से जो कहा जाता है कि चूंकि यह माँ हैं और माँ नेचुरल गार्जियन होती है अपने नाबालिग बच्चों की, खास तौर से 5 साल से कम उम्र की बच्चों की। और उसके दादा दादी की ओर से जो एडवोकेट्स अपीयर हुए थे कोर्ट में, उनके द्वारा कहा जाता है कि चूंकि यह 306 आईपीसी यानी अबेटमेंट टू सुसाइड की आरोपी है, कल को अगर यह अरेस्ट हो जाती है, जेल चली जाती है, तो उस स्थिति में बच्चों को कौन देखेगा। इस तरीके से दोनों पक्षों के द्वारा अपनी अपनी बात न्यायालय के समक्ष कही जाती है। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट पूरे मामले को देखने के बाद, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां हाई कोर्ट के द्वारा की जाती हैं और ये कहा जाता है कि बच्चे का जो वेलफेयर है, बच्चे की जो भलाई है, बच्चे को जो वात्सल्य मिलना चाहिए, वो माँ के अलावा और किसी से नहीं मिल सकता। और एक कानून का हवाला दिया जाता है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। ये कहा जाता है कि इस कानून की धारा 6A के तहत जहाँ तक नाबालिग बच्चे की प्रॉपर्टी की गार्जियनशिप का मामला है, तो वो नेचुरल गार्जियन ही होता है। इस मामले में एक और बीच में एक फैक्ट आता है कि उन बच्चों की दादी और बच्चों की बुआ, उन दोनों के मध्य भी कस्टडी को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा था। पूरी सर्कमस्टांसेस और फैक्ट्स को देखने के बाद ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए यह कहा जाता है कि जब हम दादी, बुआ और माँ के अधिकार की बात करते हैं बच्चों की कस्टडी के संबंध में, तो माँ के अधिकार में ज़्यादा वजन पाते हैं। और भी महत्वपूर्ण टिप्पणियां की जाती हैं और फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा उसके दोनों नाबालिग बच्चों की कस्टडी को मां को सौंप दिया जाता है। हाँ, यह ज़रूर कहा जाता है कि दादी अगर चाहे तो सप्ताह में एक बार शनिवार के दिन 12 बजे से 5 बजे के मध्य
उन बच्चों से जाकर के मिल सकती है। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई इस जजमेंट के लास्ट में कि अगर इन फ्यूचर किसी भी पक्ष को ये लगता है कि बच्चों का वेलफेयर सही नहीं हो रहा, बच्चों की परवरिश एजुकेशन सही नहीं हो रही है, तो उनके लिए ये दरवाज़ा खुला है, वो फिर से अदालत में संपर्क कर सकते हैं। तो यह दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त नज़ीर बन गई कि ऐसी स्थिति में भी जहां पर कि माँ 306 के आरोप की आरोपी है, हाँ दोस्तों 306 के अपराध के आरोपी है, वहां पर भी माँ को 5 साल से कम उम्र के बच्चों की कस्टडी दी जा सकती है। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून के विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।